गॉड। मसीह खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट वर्शिपर एंजेला रॉबिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए और खुदावंद के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को बहुत लोग देखते हैं और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद के कलाम हमें फरमाता है क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। और इस प्रोग्राम का मेन विजन यही है कि हम नौजवानों को खुदावंद के कलाम की तरफ लेकर आए और उन्हें मोटिवेट करके वो अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दें। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ब्लेस्ड वर्शिपर्स हैं। खुदावंद ने ये ब्लेसिंग दी है, वो बड़ी अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं और लोग बरकत पाते हैं। बहुत से गीत आपने उनके सुने हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने गाए, जिनमें आओ अमन के दीप जलाएं और नरसिंगा फूंक रहा है। और हमेशा की तरह आज भी बड़े ब्लेस्ड वर्शिपर हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। भाई दाऊद हमारे साथ आज हमारे सेट पे मौजूद हैं और उनके साथ भाई अमून भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद ने दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया हुआ है और इनका खुद का एक वर्शिप बैंड है जिसका टाइटल है यानी किंगडम वर्शिप बैंड, और खुदावंद ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। आज वो हमारे सेट पे हैं। सो लेट्स वेलकम ब्रदर दाऊद एंड ब्रदर अमोन। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम इनकी लाइफ के बारे में जानें और देखें कि कैसे खुदावंद ने इनको ये ब्लेसिंग दी और किस तरह खुदा ने इनके दिल में डाला कि वो खुदावंद की प्रस्तुत करें, वक्त है कि हम दुआ करें और मैं चाहूँगी कि दुआ में रहनुमाई भाई अमून करें। मेहरबान अज़ली बादशाह खुदाम, हम तेरे शुक्रगुजार हैं दिल और दिल की गहराइयों से। खुदाम तूने ये मौका बख्शा खुदाम कि हम इस सारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले बने। खुदाम हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदाम हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदाम ख़ास तौर पर हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने ये मौका बख्शा खुदाम। और खुदाम ख़ास तौर पर बरकत टीवी वालों के लिए खुदाम तेरे शुक्रगुजार हैं। पास्टर सालिक जॉन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदाम कि उन्होंने इस लायक समझा कि हम खुदाम तेरे नाम को खुदा इज़्ज़त और जलाल देते हुए खुदा इस प्रोग्राम में आए और तेरे नाम को खुदा इज़्ज़त और जलाल देते रहें हमेशा। खुदा ख़ास तौर पर खुदा इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाली खुदा सिस्टर को तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदा इस सारे प्रोग्राम को जो होस्ट कर रही हैं खुदा, तो इनको अपने जलाल के लिए कसरत से ममूर कर खुदा और बड़ी बरकत बख्श खुदा। जो खुदा हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए खुदा आए हैं उस मकसद को खुदा को पूरा करना। खुदा वर्शिप के खुदा वसीला से खुदा तो लोगों को खुदा, नौजवानों को खुदा और खुदा बाकी लोगों को बड़ी बरकत बख्श खुदा, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले खुदा। इसी तरह हम तेरे यीशु नासरी के नाम से बढ़ते चले जाएं खुदा। बड़ी बरकत बख्श खुदा। जो कुछ मांगा ईमान से पा लिया, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज गॉड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुदा ने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। ये भाई अमून हैं और उनके साथ भाई दाऊद आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनका अपना वर्शिप बैंड है किंगडम वर्शिप बैंड, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि भाई अमून आप हमें बताएं कि कौन सा गीत था और किस ईयर में आपने सबसे पहला गीत गाया? फर्स्ट जो हमारा सॉन्ग था वो क्रिसमस सॉन्ग था 2016 में। 2016 में। अच्छा। और बेसिकली कैसे खुदा ने आपके दिल में डाला? लाइक पहले आप स्टार्ट ही से बैंड था आपके पूरे बैंड ने, कैसे खुदा ने आपके दिल में डाला कि आपने एक वर्शिप खुदावंद की करनी है और एक बैंड की सूरत में करनी है? मोस्टली हम तकरीबन 13-14 ईयर्स से खिदमत में हम हैं, मतलब हम वर्शिप भी कर रहे हैं और उसके अलावा इवेंजलिज्म की खिदमत भी सर। तो उसमें ये है कि हमने बस वर्शिप का एक हमारा एम था कि हम उसको वर्शिप को जो लेके चलें ताकि वो हमारे लिए भी बरकत का बायस बने और जो नौजवान हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना हिस्सा डाल सके, वो भी अपनी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है खुदावंद के साथ सब करें। सो जी भाई दाऊद, अभी तक तकरीबन आपने कितने गीत कर लिए और कौन से गीत हैं जो जिनका फीडबैक आपको आया कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके वजह से ब्लेसिंग पाई? सबसे पहले बरकत टीवी का शुक्रगुजार हूँ पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब का और आपकी होस्टिंग के लिए
कि हमें खुदा ने ये मौका बख्शा है। Praise God. तो आपका क्वेश्चन ये था कि हमने कब इसको स्टार्ट किया सिस्टर। मैं तकरीबन 13 से 14 साल का था जब मैं इस खिदमत में बैप्टाइज हुआ। Praise God. और जब इस उम्र में खेलने कूदने की जो एज होती है, जी, स्टडी एज होती है, ऐसे तो मुझे खुदा ने इसके लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली नस्पन साहब को देख के आइडियल चूज़ किया। अच्छा, और आपकी खुदा ने- इंस्पिरेशन वो जी, बने, बिल्कुल। तो उनकी वर्शिप से इंस्पायर होके कि खुदा ने मुझे इस तरफ लेकर आया। और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो ये एक विजन खुदा ने दिया कि एक ऐसा बैंड बनाया जाए जो बेसिकली मतलब आपकी ड्रेसिंग से लेके आपकी फेथफुलनेस से लेके आपकी जो है रिलीजियस लाइफ जो है ना उसमें से नज़र है, उसमें से Praise God, नुमाया। बड़ी अच्छी बातें हैं, बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली बैंड्स, बहुत सारे बैंड्स हैं जो मतलब सेकुलरली भी यूज़ होते ऐसे हैं और रिलीजियसली भी होते हैं, लेकिन उसमें जो टारगेट किया जाता है चंद जो है एजुकेटेड लोगों को, यानी कि स्पेसिफिक जो है एक तबके को जो है वो बैंड फोकस करता है। लेकिन हमारा फोकस ये था कि इसमें जो है इलिटरेट भी हों, इसमें जो है एजुकेटेड भी लोग हों, ऐसी वर्शिप की जाए जो इन सब को जो है वो ना कि सिर्फ इंस्पायर करे बल्कि इनकी रूहानी ज़िंदगियों पर जो है असरअंदाज हो, बिल्कुल। फोकस करे यूथ पर, ओके, कि यूथ जो है वो किसी भी जो है तबके में हम देखें तो एक रीढ़ की हड्डी की जो है वो जो है बैकबोन समझा जाता है, बैकबोन क्योंकि- समझा जाता है। बिल्कुल। तो इसमें मतलब हमने फिर खुदा ने मतलब मुझे लिरिक्स देना शुरू किए, खुदा ने मुझे खुद से जो है कॉम्पोजिशंस देना शुरू की इसी Praise एज God. में। और बड़ी कम एज में आपने बताया कि आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया, तो ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, बड़ी आपने अच्छी बात की कि बहुत अर्ली एज था उस वक्त। लोगों की, बच्चों की डिज़ायर होती है, नौजवानों की डिज़ायर होती है, क्योंकि इस दुनिया में ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है। कलाम फरमाता है जो इंसान है उसके दिल में बड़ी ख्वाहिशात जन्म लेती है, और ख्वाहिशात जो है गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। सो नौजवानी के एक ऐसा वक्त होता है जिसमें ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एक टाइम होता है जो खुदावंद चेक करता है कि क्या हम उन ख्वाहिशात को खुदावंद के लिए तर्क करते हैं कि नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद बड़ा फ्रूटफुल करता है। एक बात मुझे बड़ी आपकी अच्छी लगी, स्टार्ट ही में आपने कहा कि आई एम बैप्टाइज्ड। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वर्शिपर के लिए, नॉट ओनली वर्शिपर, अक्सर अगर हम वर्शिपर को कहें तो ये समझते हैं सिर्फ गाने वाला। वर्शिप का मतलब इबादत करना, इबादत करने में गाने बजाने वाले सब आ जाते हैं। सब आ जाते हैं। और ऐसा होता है कि अगर सिर्फ वर्शिपर स्पिरिचुअल है, गाने वाला वर्शिपर, और जो म्यूजिशियन है वो अगर रूहानी नहीं है तो वो मज़ा नहीं आता, वो ब्लेसिंग नहीं आती। क्योंकि कलाम फरमाते जब साज आवाज़ मिलते हैं तो उसका अबर छा जाता है। तो क्या एक जो वर्शिप चलाते हैं यानी क्वायर होती है, गाने और बजाने वाले, इनके लिए निजात याफ्ता होना ज़रूरी है? बेशक सिस्टर, इसके लिए 110% मैं समझता हूँ बिल्कुल। कि निजात याफ्ता होना ज़रूरी है। और सिर्फ निजात याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ आपको स्पिरिचुअली प्रैक्टिस लाजमी है। और उसे मामूर भी होना। और मुझे याद है कि 13-14 की एज में मैं 3-3 दिन तक फास्टिंग में रहा हूँ। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। इवन कि मैं अपने माँ बाप से ज़िद कर लेता था। इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा हारमोनियम के लिए मेरे वालिदैन ने मैंने जमा किए थे, हमने बैंड ने, और हारमोनियम के लिए उन्होंने किसी जगह उनको जो है खर्च कर दिया। तो मैं वो काफ़ी अर्सा से मुझे देख नहीं रहे थे, लेकिन जब मेरा एक रूहानी वो था यार, वो मुझे उभार रहा था कि मेरा हारमोनियम आया और मैं प्रैक्टिस शुरू करूँ और मैं प्रस्तिश बस स्टार्ट कर दूँ। तो वो दे नहीं थे रहे और मैं 3 दिन तक मैं जो है मतलब फास्टिंग में रहा। और मैंने, और गर्मियों के दिन थे, प्रेज़ गॉड। और उसमें मैंने ये करके, और मैंने जब उन्होंने मुझे दिया कि जाओ हारमोनियम लेके, और फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, देन मैंने जो है खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आजकल थोड़ा सा ये भी हमारे मीन्स कम्युनिटी में हुआ कि हमारे सुनने तक जितना आया वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये रोज़े हमारे नहीं, हमें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। बाइबल में बहुत जगह लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो, मैं समझती हूँ रोज़ा दुआ एक ऐसी कुंजी है जो सारे बंद दरवाज़ों को खोल देती है। और यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए रोज़ा दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किसी जगह पे कोटेशन पढ़ रही थी और उनमें ये लिखा था कि अगर आप अपनी भूख पर काबू पा सकते हैं, आप दुनिया की हर ख्वाहिश पे काबू पा सकते हैं। एक ये होता है भूख जो ऐसी है ना कि वहाँ पर अगर हम देखें तो पहला गुनाह भी खाने की वजह से ही हुआ। आदम और हवा को एक दिल में लालच आया, उन्होंने फल खाया कि खुदा की मानद हो जाएंगे। समटाइम्स ये बड़ी सेक्रीफाइस होता है कि आप अपने खाने को सेक्रीफाइस कि मैंने नहीं खाना और मैंने फास्टिंग करनी है।
बेसिकली ये खाने पीने के वो नहीं होते, कोई वो नहीं है कि आप डाइटिंग पे चले जाएं। ये खुदा नियत पे देखता है कि आप किस माइंड से किस तरह। और जैसे आपने कहा कि यंग एज में, तो मैं पर्सनली मैंने इस चीज़ को बिलीव किया, एक्सपीरियंस किया। मेरी जब भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं ऑडियो वीडियो, मैं हमेशा फास्टिंग में रही हूँ। सो उसका रिजल्ट भी मैंने बड़ा पावरफुल देखा है। सो जो कुव्वत, जो ज़ोर, जो ताकत रोज़ा दुआ में, वो दुनिया की किसी और कुव्वत में नहीं है। सो बहुत खूबसूरत बातें हो रही है, बड़ी ब्लेसफुल बातें हो रही है, लेकिन इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, उसके बाद आते हैं और भाइयों के साथ और भी कलाम की बातें शेयर करेंगे और खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन, खुदा के लिए जवानी का राग। ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे कि एक नौजवान के लिए और जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, खुदा उनको अपना आप देना चाहते हैं, उनके लिए निजात याफ्ता होना, बपतिस्मा याफ्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्रदर कलाम फरमाता है खुदा रूह है और ज़रूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। क्योंकि खुदा अच्छे नहीं, सच्चे परस्तारों की तरह। अच्छे तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन सच्चाई, खुदावंद सच्चाई को चाहता है। कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी सताइश करती है पर इनके दिल, तो ये तभी होगा जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे, तो वो आपकी दिल से सताइश होगी। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि भाई अमून भी हमें बताएं कि एक नौजवान किस तरह अपना आप खुदावंद को दे सकता है, किस तरह अपनी रविश पाक रख सकता है। क्योंकि इस ब्रेक से जाने से पहले हम ख्वाहिशात पर ही बात कर रहे थे कि एक डिज़ायर होती है उस नौजवानी के आयाम में, उस ख्वाहिशात को हमने किल करना होता है। सो एक नौजवान किस तरह उन ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है और अपनी रविशों को पाक रख सकता है। जी सिस्टर, थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे, बख्शा ये कि मैं आपसे जो है वो यूथ के बारे में शेयरिंग कर सकूं, वर्शिप के रिलेटेड जो है। इसमें ये होता है कि जब हम अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाते हैं, उससे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने खुदा को कबूल करना है। ठीक है, बपतिस्मा लेना, ईमान लाएंगे, ईमान ला के बपतिस्मा लेंगे जी। तो फिर हम खुदा के पास जब जाते हैं तो उसके बाद फिर हम वर्शिप को जो है वो अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। ठीक है कि उसमें ये होता है कि ख्वाहिशात हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसमें से हमारी कोशिश ये होती है कि इनमें से कुछ ख्वाहिशात जो उनको हम पूरा कर लें। और पूरा वो तब होती हैं जब आप खुदा के साथ अटैच हो जाते हैं। कहता खुदावन में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरा। तो सबसे पहले आप खुदावन की बादशाहत को ढूंढे तो फिर सब चीज़ें मिरास में मिल जाएंगी। तो मेरा जो मैसेज है वो यूथ के लिए ये है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले खुदा को कबूल करें, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें खुदा उसको वो कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। बिल्कुल, आपको कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी, खुदावंद आपको दे देगा। ऐसे ही है, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बस मेरा मैसेज ये है कि यूथ के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा को कबूल करें, उसके बाद आपकी पर्सनल सेवियर कबूल करें, चेंज हो जाएगी ये में। और बपतिस्मे का मतलब भी है कि दुनिया के एतबार से मर जाना और मसीह के एतबार से हम जिंदा, क्योंकि एक नया जीवन आता है, एक न्यू लाइफ आती है और वो न्यू लाइफ सिर्फ खुदावन के लिए होती है। सो जब आप बैप्टिज्म ले लेंगे, खुद ही खुदावन का पाक रूह आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप अगर किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं, क्योंकि पहले ज़बूर में लिखा हुआ है कि हम ना ठट्टेबाजों की मजलिस में बैठना है, ना खताकारों के साथ। सो आपको जनरली जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाएगा, आप बैप्टिज्म ले लेंगे, आपको वो महफिलें अच्छी नहीं लगेंगे। यू विल ट्राई कि आप किसी चर्च के रहनुमा के साथ जाकर बैठे, आप किसी क्वायर के साथ, किसी ऐसी ग्रुप में बैठे जहाँ पर खुदावंद की बातें हो। वो लाइफ वैसे वंडरफुल हो जाती, चेंज हो जाती है और दुनिया की ख्वाहिशें ऑटोमेटिकली आपको बहुत आम सी लगने शुरू हो जाती। क्योंकि मुझे एक वर्स बहुत पसंद है, कहते हैं मुझे तेरी शहादतों से ऐसी शादमानी जैसे हर तरह की दौलत से। जब हम दुनियावी होते हैं तो हमें फिर दौलत के पीछे की दौलत की ख्वाहिशात होती है कि दौलत हो जाइए, लेकिन जब आपके पास खुदावंद है तो आपके पास जलाल की दौलत है, फिर ये दुनिया की दौलत आपको कुछ भी नहीं लगती। सो मैं चाहूँगी कि बड़ा खूबसूरत गीत आपने हमें बताया कि नरसिंगा फूंक रहा है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर वो गीत हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। ज़रूर। ये भी जब इस गीत को खुदावंद ने मुझे दिया, बेसिकली मैं बैठता नहीं कि मैं ये लिखूं, मुझे
गिफ्टेड ये चीज़ है कि मतलब विद कॉम्पोजिशन और लिरिक्स खुदावंद एक प्रेज साथ गॉड, होता है। दैट्स ग्रेट। ये खुदावंद ने मुझे कोविड-19 में दिया, जब हम सब घरों में मौजूद थे, ऐसा ही है। तो इसको लिखा और ये बिल्कुल जो बैंड के नाम से था उसी को मतलब हमने फोकस करके इसको जो है आगे इसको वीडियो किया और सारा म्यूजिक किया। ये व्यूअर्स को जी जी ज़रूर। नरसिंगा फूंक रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। नरसिंगा फूंक रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, दुल्हा चला रहा है, दुल्हा चला रहा है, दुल्हा चला रहा है। नरसिंगा फूंक रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। जाम जिनके धुलेंगे साथ वो ही चलेंगे, जाम जिनके धुलेंगे साथ वो ही चलेंगे। पहुँच देगा सोन को बाहों में अपनी लिए, पहुँच देगा सोन के बाहों में अपनी लिए, बाहों में अपनी लिए। उठो चलो आगे बढ़ो, दुल्हा चला रहा है, दुल्हा चला रहा है, दुल्हा चला रहा है। नरसिंगा फूंक रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। प्रेज गॉड, बहुत ही खूबसूरत गीत है। पर्सनली मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिली। नरसिंगा फूंक रहा है और वाकई में जब ये नरसिंगा फूंका जाता है, खुदावंद की हुजूरी, अनॉइंटिंग की सही प्रेजेंस फील होती है कि वाकई खुदावंद आ रहा है और वो एक कॉलिंग होती है। और अभी जो हम देखते हैं नरसिंगा फूंका जाता है, ये खुदावंद की आमद का एक साइन है कि उस वक्त ऐसा ही होगा। और मैं जितने नौजवान देख रहे हैं उनको ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी तक जो खुदावंद ने हमें एक टाइम दिया हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। क्योंकि अब जब खुदावंद आएगा तो वो सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आएगा। क्योंकि वक्त है कि अब हम तौबा करने से पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, तो उसका छाज उसके हाथ में है। तो अभी बहुत स्पेशल टाइम है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशंस दिए जाने ताकि नौजवानों को हम गाइड करें, कायल करें, क्योंकि खुदा का कलाम उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉलिंग कर रहा है। खुदावंद चाहता है कि नौजवान अपना बेहतरीन वक्त, और बेहतरीन वक्त है ही नौजवानी, क्योंकि ज़िंदगी के आप बाकी स्टेजेस पे भी काम करते हैं, लेकिन जो नौजवानी वो बड़ा पावरफुल, बड़ा एनर्जेटिक टाइम है जो खुदावंद चाहता है कि आप अपने खुदावंद को दें। इसके साथ मैं चाहूँगी भाई अमूल, आप हमें बताएं, क्या बिना इल्म के कह लें या बिना खुदावंद के साथ रिलेशन, अगर हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है, क्या हम खुदावंद की प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या बिना जाने हम खुदा की प्रस्तुत कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसमें ये है कि मैं अपनी कुछ गवाही शेयर करना चाहूँगा। जी। और मेरी गवाही कुछ इस तरह के, मैं भी स्कूल लाइफ में हम इकट्ठे ही मतलब स्टडी करते रहे। जी जी। और हमें 13 to 14 ईयर्स हो गए हैं एक साथ खिदमत करते हैं। वाह। तो मैं स्कूल लाइफ में स्टडी करता था अभी कोई 6-7 क्लास में। ठीक। तो मुझे रोया उस टाइम आना शुरू हुई कि खुदा की तरफ से रोया मिलती थी। और खुदा की तरफ से मुझे रोया कुछ इस तरह मिलती थी कि खुदा मुझे अपने पास बुलाना चाहता था। क्योंकि मैं उस टाइम जानता नहीं था कुछ भी, ना खुदा से वाकिफ था, ना किसी और चीज़ से, अभी सिर्फ स्कूल लाइफ थी। तो जब मुझे रोया खुदा की तरफ से मिलना शुरू हुई, तो मुझे खुदा इशारों में मतलब बुलाता था कि आप मेरे पास हो। खुदा मुझे अपने कलाम के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना खुदा ने चाहता कॉलिंग आपके लिए, क्योंकि Calling कहता है कि मेरे मैंने तेरा नाम लेकर तुझे है। बुलाया। जी, बिल्कुल ऐसी है। तो जी। फिर मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है ना उसको जो जोड़ा और मतलब देखा कि पाया मेरे लिए ये
खिदमत ही है शायद, ये मुझे थोड़ा खुदा यही देना चाह रहा है कि मैं अपनी खिदमत करूँ, वर्शिप करूँ, अपना कलाम है उसको, खुदा का जो कलाम जिंदा कलाम है लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैंने खुदा को कबूल किया, ठीक है। आपने उस बुलाहट को एक्सेप्ट किया। समटाइम्स ये होता है कि पहली बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद की तरफ से आपके लिए कॉलिंग है, और समटाइम्स लोग उस कॉलिंग को सुनना नहीं पसंद करते, वो इग्नोर कर देते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने आपके लिए कॉलिंग की और आप कहें मैं हाजिर हूँ। सो मैंने बहुत दफ़ा इस पर भी प्रीच किया कि ये बहुत बात है कि खुदावंद आपके लिए कॉलिंग कर और आप कह रहे हैं आय रब्बी आय खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। तो आपने भी कहा मैं हाजिर हूँ तेरी खिदमत के लिए। ग्रेट। तो इस तरह फिर वो मैं अपने खिदमत का आगाज़ किया और आगे बढ़ते गए। तो और खुदावंद इतने अरसे से आपको इस्तेमाल करे। बेसिकली हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद भाई मिले मुझे 7th 8th क्लास में, फिर 2 साल बाद इनसे मुलाकात हुई। फिर खुदावंद ने और ज़्यादा कलाम फरमाते हैं एक से भले दो, और ये आप दोनों का खुदावंद को हम दुआ करते हैं खुदावंद आप लोगों को और ब्लेस करे और बरकतें दे। बहुत हमें अच्छा लगा कि कलाम से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक परस्तार के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए, जो भी स्पेशली नौजवानों के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं, यही कॉलिंग करना चाहते हैं कि आप खुदावंद को कबूल करें। एक शॉर्ट मैसेज मैं चाहूँगी भाई दाऊद हमारे यूथ को मैसेज जो देना चाहें। मैं यही मैसेज अपने बैंड की वसासत से देना चाहूँगा कि हम जितने भी वर्शिपर्स हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी का मेयार मसीह के कद के जो है वो बराबर अंदाज़ा तक होना चाहिए, जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए। दुआ, रोज़ा, खुदा के कलाम को खुद पढ़ना, उन वर्सेस को खुदा के कलाम खुदा की प्रस्तिश में यूज़ करना, ये मैं समझता हूँ हर एक बैंड के लिए, हर एक प्रस्तार के लिए जो है ये लाजम है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा मैसेज आज भाइयों ने हमारे साथ शेयर किया कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, वो नरसिंह का बहुत जल्द फूंका जाने वाला है। और कलाम फरमाते हैं अगर लोग, क्योंकि ये बड़ी प्रेडिक्शंस आती हैं खुदावंद ने 2022 में आना है, 23 में आना है, कलाम फरमाते हैं उन मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। और कलाम मुकाशवा में कहते हैं मेरा आना चोर की मानिद है। सो इसलिए वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रहें। इसलिए आज हम आपको खुदावंद की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ से दावत देना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद आज आपको बुला रहा है। खुदावंद चाहता है कि आप तौबा करें और आपकी जो ज़िंदगी है वो आप अपने खुदावंद को दें, क्योंकि खुदा ने आपको इसलिए बनाया था कि आप खुदावंद की तमजीद करें। आइए वक्त हुआ जाता है कि हम दुआ करें। आइए जितने नौजवान हमें देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि कलाम फरमाते से बंद आंखें और झुके हुए सर पसंद। आइए झुक जाए उसके आगे, क्योंकि वो सब नामों से आला नाम रखता है। वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आइए वक्त है कि हम उसके हुजूर झुक जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं वो हरगिज शर्मिंदा ना होंगे, क्योंकि खुदावंद आपको सर बुलंद करने को है। खुदावंद आज आपको माफ़ करने को है, क्योंकि वो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी खुदावंद है। आज भी खुदावंद आपको कॉलिंग कर रहा है और कह रहा है कि मेरा आना चोर की मानिद है। इसलिए वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रहे और जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए आज खुदावंद आपके लिए कॉलिंग कर रहा है। आया आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खुदा इस एपिसोड के लिए। खुदा अपने दोनों भाइयों के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, इनके वर्शिप बैंड के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, और अपने जलाल में बढ़ाता जा। जितने नौजवान आज हमें देख रहे हैं ऐ खुदा, हम चाहते हैं कि उन्होंने आज ये कन्फेस किया है कि उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने तेरी निगाह में और खुदावंद अपने ज़िंदगी में उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि वो गुनाहगार है, उन्होंने गुनाह किया, अब तक तुझे नाहक सताया है, लेकिन आज ऐ खुदा वो तुझे कबूल करना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी तुझे देना चाहते हैं। आज जितने नौजवान आज रिपेंट होना चाहते हैं, अपने दिल पर अपना हाथ रख दे कि ऐ खुदावंद ये दिल मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि दिल हीलाबाज और ला इलाज है, लेकिन हम भी तेरे ममसू की तरह कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ऐ खुदावंद मुझे हर तरह के गुनाह से बाज रखना, हर तरह की हरामकारी से बाज रखना, क्योंकि ऐ खुदा अब मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। मैं इस बदन को तेरे जलाल के लिए पेश करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इब्लीस मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, मैं खुदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, ताकि तेरे काम मेरी जिंदगी में जाहिर हो खुदा, ताकि या खुदा मैं गैर अक़वाम में ठोकर का बाइस ना बनूं, बल्कि खुदा मिसाल बनूं कि खुदा हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच
भाई अमून एंड भाई दाऊद फॉर जॉइनिंग अस। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज के एपिसोड के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। आप देख रहे हैं यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। Youthful melody to